चलिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पहले भी बहुत एक्टिव थे लालू जी, जेल जाने के पहले जब चारा चोरी के मामले में जेल गए और उन्होंने जो है जिस तरह से अपराध और बिहार को जो है चरवाहा विद्यालय की तरफ ले गए थे, एक्टिव हो रहे हैं तो कम से कम बिहार का बुरा नहीं करे जो उन्होंने अभी तक किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी प्रधानमंत्री जी आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। महागठबंधन को लगेगा बड़ा झटका, यानी तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी धोखा देने वाले हैं, जिसका खुलासा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया है और कहा है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और साथ ही साथ दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कहा है कि बिहार में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा तो दूसरा शिलान्यास होगा। क्या कुछ करें दिलीप जायसवाल, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। थोड़ा सा उनका कार्यक्रम हल्का सा चेंज हुआ है, बदला है। माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को अब सीधे आकर के पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो ये दो फ़ायदा तो हो रहा है। एक पटना एयरपोर्ट का फ़ायदा हो रहा है कि विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना है और दूसरा बिहटा में हमारा जो है एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। तो ये दो चीज़ फ़ायदा तो सबको नज़र आएगा आपके चैनल के माध्यम से। उसके बाद दूसरे दिन उनका कार्यक्रम विक्रमगंज में है और विक्रमगंज में करीब 50,000 करोड़ रुपए का बिहार को सौगात देंगे, उससे ज़्यादा ही देंगे। 29,000 करोड़ का एक पावर प्रोजेक्ट का सौगात दे रहे हैं। पटना सासाराम और फेसबुक पर जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो क्या क्या सौगात मिल रहा है वो सारा चीज़ नज़र आएगा। तो प्रधानमंत्री जी का आना बिहार के लिए बहुत ही बड़ा मतलब जो है विकसित बिहार का सपना को पूरा करता है। कहा जा रहा था कि कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब उनका प्रोग्राम हम तो नहीं बता सकते, हम तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो राहुल गांधी जी के बारे में हम कैसे बताएं। अच्छा, मुकेश सहनी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। आपसे मुलाकात के बगैर कहा जा रहा है कि आप मुकेश सहनी को बहकाने में लगे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? चलिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लालू प्रसाद यादव बिहार में है और खूब एक्टिव है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। पहले भी बहुत एक्टिव थे लालू जी, जेल जाने के पहले जब चारा चोरी के मामले में जेल गए उसके पहले भी लालू जी बहुत एक्टिव थे और एक्टिव होकर उन्होंने पूरे बिहार को बिहारी कहलाना अपमानजनक बात हो गया था उनके राज में। और उन्होंने जो है जिस तरह से अपराध और बिहार को जो है चरवाहा विद्यालय की तरफ ले गए थे, तो अच्छा है कि वो एक्टिव हो रहे हैं तो कम से कम बिहार का बुरा नहीं करे जो उन्होंने अभी तक किया है। बीजेपी ऑफिस में पीएम आएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी प्रधानमंत्री जी आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आएंगे। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री का आगमन पटना में होने जा रहा है। वो 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 29 मई को पटना पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट में शिलान्यास भी उनका होना है और पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनका बैठक भी होना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज सभी ने देखा है और फिर से दोबारा जनता नहीं चाहती है कि लालू प्रसाद यादव का वो जंगल राज दोबारा बिहार में फिर से आए। तेजस्वी यादव वो सपना देखते रहें कि बिहार का सीएम बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुकेश सहनी पिछले कई महीनों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कंसल्ट में हैं और उनसे बातचीत चल रही है। तो यानी मुकेश सहनी जल्द एनडीए के घटक दल बनने जा रहे हैं। ये दिलीप जायसवाल का बड़ा खुलासा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो यानी मुकेश सहनी महागठबंधन को बड़ा धोखा देने वाली है, क्योंकि महागठबंधन हर एक बैठक करती है जिसमें मुकेश सहनी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो यानी क्या दिलीप जायसवाल का जो बयान है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो दिलीप जायसवाल का खुफिया रिपोर्ट क्या मुकेश सहनी पहुँचा रहे हैं बीजेपी को और जल्द से जल्द वो बीजेपी में शामिल होंगे क्या? मुकेश सहनी जो दिलीप जायसवाल बताए हैं कि राजनीतिक संभावना का खेल है, हो सकता है आने वाले समय में मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ये दिलीप जायसवाल का
कहना है। आलोक कुमार दास न्यूज पटना।